Hello, myself RP Mishra. My YouTube channel is Physics Trick. मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ टॉपिक रे ऑप्टिक्स। सबसे बड़ी टॉपिक है जो सेकेंड टर्म बोर्ड के एग्जाम के लिए है और इसका वेटेज भी सबसे ज्यादा है। रे ऑप्टिक्स का वेटेज सबसे है, रे प्लस वेव ऑप्टिक्स का वेटेज सेकेंड टर्म में सबसे ज्यादा होगा। तो मैं इसके लिए एक वन शॉट वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मैं वन शॉट में ही आपको इस चैप्टर के जितने भी थ्योरी है उसको मैं क्लियर करूंगा। साथ में इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो वन शॉट न्यूमेरिकल का, जो एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है एनसीईआरटी का, वो वन शॉट वीडियो में आपको मिलेगा। हमारे जो रे ऑप्टिक्स है इसको हम नॉर्मली देखते हैं 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Reflection of light. Second, this is called refraction of light. Third is dispersion of light. And the fourth is optical instrument. Fourth is optical instrument. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है, जो सीबीएसई में। जो हमारा सिलेबस से स्टार्ट होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन लाइक ए प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें कंपाउंड एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का हमें डिस्कस करना है। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? जब लाइट, रे ऑफ लाइट, जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम देखते हैं कि अगर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो बाउंसिंग बैक सेम मीडियम में आएगा। बाउंसिंग बैक सेम मीडियम में इसका मतलब जो कॉलिजन हो रही है दिस इज द इलास्टिक कॉलिजन अगर होता है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगी। मीन जिस स्पीड से आप स्ट्राइक करोगे सेम स्पीड से वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। इसका मतलब स्पीड में चेंज नहीं है। अगर स्पीड में चेंज नहीं होगा तो अपने पाथ से लाइट डेविएट नहीं करेगी। यहां हम रिफ्रैक्शन में देख रहे हैं मीडियम चेंज हो रही है। अगर मीडियम चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी तो उसकी पाथ चेंज होगा, वो अपने पाथ से डेविएट करेगा। द डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। When the ray of light travel from one medium to another. तो हम लिखेंगे when the ray of light travel from one medium to another, it deviates from their original path. Due to change in medium, speed of light and wavelength changes, but frequency remains constant. अब इसमें पूछा भी जाता है कि लाइट अगर वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट होता है। पाथ से डेविएट होता है तो उसके स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आती है और वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी एंड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। अब इसका रीजन क्या है? इसका मतलब यहां जो कोलिजन हो रही है, जो जिस लाइट जिस फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट हो रहा है, जो मीडियम है उसके मॉलिक्यूल्स, उसके पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी को गेन कर रहे हैं। जिस फ्रीक्वेंसी से अपनी लाइट को स्ट्राइक किया, मीडियम सेम फ्रीक्वेंसी को, जो मॉलिक्यूल्स है उस मेटल का जो सरफेस है उसके मॉलिक्यूल सेम फ्रीक्वेंसी गेन करता है और सेम फ्रीक्वेंसी वो ट्रांसमिटेड लाइट को सप्लाई देगा। इसका मतलब क्या है कि रेजोनेंस पर वर्क करता है।
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि सेम जितनी फ्रीक्वेंसी वो गेन कर रहा है उतनी ही फ्रीक्वेंसी वो ट्रांसमिट भी करता है। तो इसका मतलब मीडियम, सोर्स मीडियम की फ्रीक्वेंसी, सोर्स से जो मीडियम की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी वो लाइट से लेगा, मॉलिक्यूल्स जितने एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतनी ही रिफ्लेक्टेड लाइट को सप्लाई देगा, तभी हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। Wavelength n, but frequency remain constant because the frequency is a source frequency which is independent of medium. नेक्स्ट हम आते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो हमारे पास है, टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal all lie in the same plane. And second law, this is also called Snell's law. It is the ratio of sine of angle of incidence to the angle of refraction remains constant and is called Snell's law. Snell's law इसी को हम बोलते हैं रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस साइन आई अपॉन साइन आर, एंड दिस इज इक्वल टू n, वेयर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वैल्यू always greater than or equal to 1 होगा in the case of vacuum। अदर मीडियम में इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, लाइक ग्लास के लिए 3/2 होता है 1.5, वाटर के लिए 4/3 1.33। अब हम बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम डेफिनेशन लेते हैं तो डेफिनेशन बुक में होता है इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट in the medium n is c speed of light in vacuum to the v speed of light in medium. Speed of light in vacuum, speed of light in medium, this is called a refractive index. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि लाइट किस स्पीड से किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड by what speed the light travel in
स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट हम लोग आ जाए स्नेल्स लॉ लिखने का मेथड मैं बताऊं। मेथड ऑफ राइटिंग द स्नेल्स लॉ, methods of writing Snell's law। लाइक हमने दो मीडियम लिया, यहां हम ले रहे हैं रेयर मीडियम, स्पीड इज n1, यहां हमने लिया डेंसर मीडियम, स्पीड इज n2, and this is called interface। यहां से हमने लाइट इंसिडेंट किया। इंटरफेस इज द बाउंड्री when the ray of light travel from one medium to another। एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा, मीन्स रेयर टू डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस एंगल इज r, दिस एंगल इज I। अगर हम इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, साइन I बाई साइन R, I के अपोजिट कौन सा मीडियम है? I के फ्रंट में डेंसर, यहां में लिखना है n2, R के फ्रंट में रेयर, यहां लिखेंगे n1। n2 बाई n1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको रीड कैसे करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और इसको हम लिख सकते हैं n21 से भी डिनोट करें। सेम सेकंड कंडीशन हम लेते हैं, दिस इज द डेंसर मीडियम and like refractive index is n2 and this is the rarer refractive index is n1। यहां से हमने लाइट इंसिडेंट कराया, दिस इज द इंटरफेस, यहां एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे, दिस एंगल इज I, दिस रे इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस एंगल इज R। अगर इस पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो साइन I बाई साइन R, I के फ्रंट में रेयर मीन्स n1, R के फ्रंट में डेंसर n2, तो साइन I बाई साइन R इज n1 बाई n2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। क्लियर हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का मेथड, कहीं भी आपको कंफ्यूजन है। जब भी आप रेयर टू डेंसर लोगे तो n2 बाई n1 साइन I बाई साइन R, अगर आप डेंसर टू रेयर लोगे तो हमेशा n1 बाई n2। ऑलवेज रिमेंबर, मैं हमेशा n2 को डेंसर लूंगा, n1 को रेयर। आप इसी को माइंडसेट बना के चलो, तो रेयर टू डेंसर के लिए साइन I बाई साइन R n2 बाई n1, डेंसर टू रेयर में साइन I बाई साइन R n1 बाई n2। नेक्स्ट हम आ जाए लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट, और ये हम ग्लास स्लैब का केस में दिखाते हैं। लाइक दिस इज अ ग्लास स्लैब, इसकी थिकनेस है T, यहां से इसे हमने डेंसर मीडियम लिया, यहां रेयर, लाइट यहां से हमने इंसिडेंट किया। जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होगा वहां एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां फिर यहां एक नॉर्मल ड्रॉ किया, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल। तो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द इमर्जेंट रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। और इन दोनों के बीच के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस एंगल इज I, this angle is R, this angle is I minus of R,
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी सी डी। तो सी डी दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट को फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे। तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the incident ray and the emergent ray। और I माइनस आर इसी को हम बोलते हैं एक्चुअल पाथ रे के ये है, ये अपने पास से इतनी डेविएट हो गए। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। T is the thickness of the slab, ग्लास स्लैब की थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। हमें कैलकुलेट करना CD। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। फर्स्ट हम AB से लेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल हमें कैलकुलेट करना है AC। हमें AB की वैल्यू नोन है cos R, AB upon AC। AB is T by AC, AC is T by cos R, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट हम लेंगे ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ACD दिस एंगल हमें CD कैलकुलेट करना है, AC की वैल्यू हमें नोन है। तो साइन ऑफ I माइनस ऑफ R this is equal to CD by AC, means CD this is equal to AC sin I minus R, और AC this is equal to T upon cos R sin of I minus R, this is equal to CD lateral displacement। तो lateral displacement किस किस फैक्टर पर डिपेंडेंट है? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, angle of incidence, angle of refraction and the refractive index of the medium। maximum lateral displacement maximum होने के लिए क्या कंडीशन है? maximum lateral displacement की वैल्यू कितनी होगी? maximum value of lateral displacement is equal to the thickness of the slab। और ये तभी हो सकता है जब I की वैल्यू 90 हो और R की वैल्यू 0। अब देखिए वैल्यू पुट करके R0 cos 0 is 1, R0 तो यहां I बच गए। ये मैक्सिमम चाहिए, साइन के मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर। मींस लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए कंडीशन क्या हो गई? मैक्सिमम कब होगा? जब x की वैल्यू t के इक्वल, r की वैल्यू 0 डिग्री, I की वैल्यू 90 डिग्री, तभी लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिटाएंगे। नेक्स्ट अब हमें आना है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TIR। क्रिटिकल एंगल के फॉर्मेशन कब होगा? फर्स्ट कंडीशन हमें याद रखना है कि रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। दिस इज द डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लाइक दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम। यहां हमने एक ऑब्जेक्ट लिया O, यहां से रे इमर्ज कर रही है, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये स्ट्रेट इमर्ज आउट है। सम एंगल पर हमने इंसिडेंट कराया,
यहाँ नॉर्मल, यहाँ अवे मूव करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को और भी हम बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ नॉर्मल टेंजेंट टू द सरफेस, मीन्स आर की वैल्यू जब 90 होगा तो आई दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल को हम क्या डिफाइन करेंगे? द गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस at which the refracted ray makes an angle of 90 degree with the normal, then the given angle of incidence, this is called critical. अगर हम more than angle of incidence लेते हैं, more than angle of incidence, the light return back in the same medium. This is the condition of TIR when I is greater than C. और यहीं पर आप बोलो The Snell's law failed. यही फेल कर गए थे, क्योंकि Snell's law तभी एप्लीकेबल है जब रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन लाइट मीडियम को तो क्रॉस नहीं, बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब रिफ्रैक्शन नहीं हो रही, और रिफ्रैक्शन नहीं हुआ तो Snell's law यहाँ फेल कर गए। तो हम क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करें, द गिवन angle of incidence at which the refracted ray makes an angle of 90 degree with the normal, then angle of incidence, this is called क्रिटिकल एंगल। अगर हम इस P पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट P पॉइंट, साइन I बाय साइन R, I के अपोजिट मीडियम रेयर N1, R के अपोजिट मीडियम N2, आई सी के इक्वल कब होगा? जब आर की वैल्यू 90, मीन साइन सी बाय साइन 90 n1 बाय n2, साइन 90 इज 1, मीन साइन सी n1 बाय n2। ऐसे भी आप समझो कि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और हमें क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है बिना डायग्राम ड्रॉ किए हुए, तो साइन सी हमेशा n1 बाय n2, n1 की वैल्यू कम होनी चाहिए रेयर, n2 की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए डेंसर है, क्योंकि रेशियो साइन की वैल्यू 1 से एक्सीड नहीं हो सकता। इसका मतलब साइन की वैल्यू n1 by n2 का रेशियो होगा व्हिच इज ऑल्वेज लेस देन 1। तो यहां से हम क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करें तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स n1 by n2, दिस इज द क्रिटिकल एंगल। अब हमें इसे में TIR के लिए कंडीशन, तो रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टुवर्ड्स द रेयर, ये नहीं कि इन द रेयर, अगर रेयर में चला गया तो रिफ्रैक्शन हो जाएगी, तो टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है रेयर को, बट रेयर में मूव नहीं कर पा रहा। एंड सेकंड इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी TIR होगा। हम दो कंडीशन यहां पर मेंशन करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। Conditions for TIR, conditions for TIR, conditions for TIR. First is ray of light is moving from denser to rarer, means approach कर रहे हैं। Second, angle of incidence should be greater than critical angle, तभी TIR पॉसिबल होगा। तो ये दो कंडीशन होता है TIR के। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ TIR। TIR के एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ TIR।
इसमें एक हम लेते हैं बिलियंस ऑफ डायमंड। एक्चुअली क्या होता है, डायमंड की डिजाइन ऐसी होती है, नॉर्मली हम देखते हैं हेक्सागोनल शेप के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। और इससे हम क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करें तो साइन इनवर्स 1/n डायमंड दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2.42, अराउंड इसकी वैल्यू 24 डिग्री होगी। डायमंड की डिजाइन ऐसी होगी कि लाइट को आप किसी भी एंगल पर इंसिडेंट कराओ तो दिस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, और जहां भी मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा वहां TIR होगा। तो TIR जैसे मोर देन क्रिटिकल एंगल होगी तो TIR होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, तब हम बोलते हैं डायमंड में ब्राइटनेस होती है। क्लियर है? फिर से आप समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, वेरी हाई। और इसका टेक्निक है याद रखने का, अगर क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करोगे तो एक डेसिमल आप शिफ्ट कर दो, 24 डिग्री होती है। अब इसकी डायमंड की शेप ऐसी होती है, मतलब शेप क्या है, इसको डिजाइन किया जाता है डायमंड फैक्ट्री में, गुजरात में बहुत सारी फैक्ट्री है, कि लाइट को अगर किसी भी एंगल पर इंसिडेंट कराओ तो मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा, TIR होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता रहेगा, तभी डायमंड में ब्राइटनेस आती है। तभी हम सुनते भी है ना कि फेक डायमंड मर्चेंट्स, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, होशियार लोग हैं, वो ग्लास के डायमंड बनाकर फेक डायमंड भेज देता है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल ही तो आपको सेट करना है। अगर क्रिटिकल एंगल सेट हो गए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिख रहा है, लोग ये समझ गया डायमंड, बट एक्चुअली जो इसकी जो टेस्टिंग होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेस्ट किया जाता है। अगर तुम देखोगे ग्लास का, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 है, तो डायमंड हो ही नहीं सकता, डायमंड के लिए 2.42। नेक्स्ट केस हम लेंगे प्रिज्म के लिए। अगर हम प्रिज्म का केस देखें तो प्रिज्म में 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस प्रिज्म, सेकंड एप्लीकेशन प्रिज्म में, फर्स्ट इज 1 TIR के लिए हमें प्रिज्म को किस पोजीशन में रखनी है, ऐसे रखनी पड़ती है 1 TIR। यहां ऑब्जेक्ट होगा AB, कभी क्वेश्चन ऐसा आता है ऑब्जेक्ट दिया हुआ तुम्हें इसका इमेज ड्रॉ करना है, तो एक रे हम यहां से पास करेंगे और एक रे हम यहां से पास करेंगे। यहां जो लाइट इंसिडेंट है वो यहां से बेंड कर जाएगा 90 डिग्री से, इंक्लाइन सरफेस से। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन होगा कि यहां आकर क्यों बेंड करा, बाहर क्यों नहीं निकल गई, यहां आकर बेंड करेंगे। अब इस सरफेस पे नॉर्मल है इमर्ज आउट, इस सरफेस पे नॉर्मल है इमर्ज आउट। दिस इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट AB, A डैश B डैश। अगर हम यहां पर अगर हम इक्विलैटरल प्रिज्म लेते हैं, आइसोसेलेस है, मीन दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल 45 डिग्री, तो दिस एंगल इज 45। अगर हम यहां नॉर्मल ड्रॉ करें तो दिस एंगल कितना होगा, ये 45 हो जाएंगे, तो यहां नॉर्मल, तो ये एंगल 45। अगर हम ग्लास का देखें तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल हो गए तो TIR होगा। अगर यहां से n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, इससे हम क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करेंगे तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू C आता है अराउंड 47 डिग्री जो ग्लास के लिए, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा है 45, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल है। इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मोर देन क्रिटिकल होगा तो TIR होगी। सॉरी, यहां से हम क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू अराउंड 43 डिग्री आती है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, TIR हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन बैंड करेगी, तो I की वैल्यू ग्रेटर देन C आ गई। यहां C कैलकुलेट करोगे तो ग्लास के लिए अराउंड 43 डिग्री आएगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल, TIR होगा, तभी लाइट अंदर की ओर बैंड कर जाती है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका इन्वर्टेड इमेज यहां फॉर्म हो रहा है, एक ही बार 90 से बैंड करा, दिस इज कॉल्ड 1 TIR। सेकंड कंडीशन हम लेते हैं 2 TIR। 2 TIR के लिए हमें प्रिज्म को दिस पोजीशन में रखना है, ऐसे रखना है, ये एंगल 90 डिग्री। यहां हमने ऑब्जेक्ट लिया AB, यहां से एक रे पास किया,
यहाँ जाकर फिर से आप क्रिटिकल एंगल यहाँ के अकॉर्डिंग देखोगे तो टी आई आर, फिर यहाँ इंक्लाइन सरफेस है, यहाँ बैंड करेंगे, एक रे यहाँ से पास करें, यहाँ जाए, यहाँ आए, यहाँ आ जाए, तो ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज, बी डैश और ए डैश, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में एंगल 180 डिग्री का है, तो दिस इज द केस ऑफ 2 टी आई आर, क्योंकि दो बार 90 से बेंड हो रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, इसमें भी देखो दो बार 90 से बेंड हो रही है, तो दिस इज द केस ऑफ 2 टी आई आर। थर्ड केस होता है इन्वर्टेड इमेज के लिए, थर्ड इज इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज का केस क्या होता है, इसमें हम प्रिज्म को यहां 90 डिग्री पर रखेंगे, यह एंगल 90 डिग्री, यहां हमने ऑब्जेक्ट ए बी लिया, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल, यहां इंक्लाइंड 90, यहां से बेंड कर जाएगा सम एंगल, वो आप नॉर्मल ड्रॉ करके चेक करोगे तो यही आएगा। अब यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, ये इमर्ज आउट होगा, बी डैश और ए डैश, सिंगल रे, क्योंकि एक सिंगल रे यहां से पास करा है, यहां इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करें। तो तीन केसेस प्रिज्म होता है, एक केस होता है मिराज के लिए, मिराज, अगर हम मिराज का केस लेते हैं तो मिराज में क्या होता है, लाइक हम क्या बोलते हैं कि समर डे में जो हल्की एयर होती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने के कारण डिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन आती है, तो यहाँ जो ट्री होती है, यहाँ जो ट्री है, यहां से भी ऊपर जो होगी, एक्चुअली जब हॉट एयर ऊपर की ओर मूव कर जाएगा हल्के होकर, और जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो ग्राउंड के पास होते हैं, तो लाइट, रे ऑफ लाइट जब रेयर टू डेंसर आएगा तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगा, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें तो रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे है। तो यहां जो ऑब्जर्वर है ऑन द ग्राउंड, ऑब्जर्वर को, जो ऑब्जर्वर है उसे ये जो ट्री है इसका इमेज यहां इन्वर्टेड दिखेगा, तो हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मली हमें उल्टा इमेज दिख रहा है, तो ड्यू टू वेरिएशन इन डिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरिएशन इन डिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ये लाइट अपने पास से डेविएट होती जाती है, और जो ऑब्जर्वर है उसको यही ट्री, इसको उल्टा दिखेगा, तो ड्यू टू वेरिएशन इन डिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट हमारा आता है एक ऑप्टिकल फाइबर, जो टीआईआर के एप्लीकेशन में, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ये ग्लास है, लेकिन ये ग्लास है इलास्टिक, इसके अंदर एक मीडियम होगा जिसे दिस इज कॉल्ड कोर, और जो आउटर मीडियम होती है कवर, उसको हम बोलते हैं क्लैडिंग, दिस इज कॉल्ड क्लैडिंग, एंड दिस इज कॉल्ड कोर, दिस इज कॉल्ड क्लैडिंग, एंड दिस इज कॉल्ड कोर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज n2, क्लैडिंग के लिए n1, यहां से जब लाइट इंसिडेंट होगा तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट यहां से पास कर जाएगी। तो हमें क्या है, इसका ये बेनिफिट है
कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो यहां से पास करे, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम लेते हैं सिग्नल, ये तो कंडक्टिंग वायर नहीं है जहां से करंट का फ्लो होगा, तो यहां कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहां से लाइट पाइप के थ्रू, मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो ऑप्टिकल फाइबर एक होती है लाइट पाइप जो डॉक्टर यूज करते हैं डायग्नोसिस, स्टमक डायग्नोसिस के लिए, तो उसके अंदर में लाइट पाइप डालते हैं। और लाइट पाइप क्या होता है, दिस इज द लाइट पाइप। लाइट पाइप, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर तो पतली सी वायर होती है, बहुत पतली सी वायर होती है ऑप्टिकल फाइबर बहुत पतली सी वायर होगी। ये इसके क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है। जब यहां से लाइट सिग्नल जाएंगे तो यहां जो हमारे स्टमक एरिया है, स्टमक की जो एरिया है, ये लाइट पाइप यहां लाइट इंसिडेंट करके इससे रिफ्लेक्टेड लाइट लेगा, ये पाइप यहां से लाइट इंसिडेंट कराकर रिफ्लेक्टेड लेगा, यहां से रिफ्लेक्टेड लेगा, और फाइनली अब तुम देखो इतनी एरिया का ले रहा है रिफ्लेक्शन, लाइक इतनी एरिया को। अगर हमें ये सारे छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन का इमेज लेता है, रिफ्लेक्ट होकर जाती है, अब फिर यहाँ सारा मर्ज करते हैं, मर्ज होकर हमें स्टमक के अंदर की शेप को देखता है, मतलब उसके अंदर के पिक्चर को देखता है कि एक्चुअली क्या फंक्शन है। बट एक सिंगल पाइप जो होती है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। तो ये क्रॉस सेक्शन बहुत छोटी हो, इसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लाइट पाइप। तो लाइट पाइप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो इसमें क्या होता है, लाइट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यहां से होकर लाइट पास करेगा, यहां रिफ्लेक्शन, यहां इमर्ज हो गई, फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गई। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कोर होती है इसी को हम कवर बोलते हैं, और अंदर मटेरियल कोर है और आउटर जो कवर होता है दिस इज कॉल्ड क्लैडिंग। तो इट इज मेड ऑफ, शॉर्ट नोट से इस पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इट इज मेड ऑफ इलास्टिक ग्लास, it has two medium, one is called core and the other is called cladding. The refractive index of core is more than cladding. Therefore, the light incident on the core is get multiple TIR। इसका एडवांटेज क्या है, फर्स्ट एडवांटेज है इसका फर्स्ट एडवांटेज कि एक तो हाई स्पीड सिग्नल एज पासिंग, एंड सेकेंड ग्लास है मीन्स नो लॉस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हम आ जाए रिफ्रैक्शन थ्रू द सिंगल कर्व सरफेस, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिटा रहे हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू द सिंगल कर्व सरफेस, इसके लिए एजम्पशंस होते हैं, 3 एजम्पशंस हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल कर्व सरफेस। Assumptions. First,
object should be point object. Second, I and R are very small. And third is aperture should be small. स्मॉल अपर्चर इसका मतलब क्या होगा? अगर लार्ज अपर्चर होती है तो लाइट एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं हो पाता है, तब हम स्मॉल अपर्चर को लेते हैं, ताकि हर एक लाइट एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज कर जाए। तभी तो उस पॉइंट को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस, जहां पर हर एक लाइट आकर वहां पर आकर कन्वर्ज करती है। तो सेम अपर्चर स्मॉल होगा तभी लाइट, सारी लाइट एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगा। अगर अपर्चर लाइट लार्ज होगा तो लाइट कन्वर्ज नहीं कर पाएगी। अब हमें करना है इसमें जो डेरिवेशन पोर्शन आता है, रेयर टू डेंसर एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इसमें रियल इमेज के लिए करना है। रेयर टू डेंसर एंड कॉन्वेक्स spherical refracting surface और रियल इमेज, इसके लिए केस है। दिस इज द कर्व सरफेस, this medium is denser and this is the rarer refractive index N1, denser refractive index N2. This is the pole, center of curvature is C. यहां हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, दिस इज द कॉन्वेक्स सरफेस, सिंगल रिफ्रैक्शन है, रेयर टू डेंसर। यहां से रे इंसिडेंट करें, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो वहां एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंड द नॉर्मल इज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज द इमेज, ये पॉइंट है ए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दिस इज इक्वल टू एम। जो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को मिला देते, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ये अल्फा एंगल बनाए, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस बीटा, नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस गामा। This distance is u, this is equal to v and this is equal to r। यहां हम एक पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ at a means sin I by sin r। I के फ्रंट में डेंसर, r के फ्रंट में रेयर, means I by R N2 by N1 means I into N1 R into N2, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट हमें I और R को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। I means इंसिडेंट रे, नॉर्मल एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOC, I this is equal to गामा प्लस एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर, I this is equal to अल्फा प्लस। नेक्स्ट हम ट्रायंगल लेंगे ACI, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल लेके, नॉर्मल तो कॉमन रखो तभी ट्रायंगल सोचोगे। इन ट्रायंगल ACI गामा दिस इज इक्वल टू R प्लस ऑफ बीटा, मींस R इज गामा माइनस ऑफ बीटा। I और R को रिप्लेस हम इक्वेशन फर्स्ट में करें, फ्रॉम फर्स्ट I इज अल्फा प्लस ऑफ गामा into N1, gamma plus of R, gamma minus beta into N2। Alpha beta very small, alpha beta gamma, tan alpha, tan gamma
into n1 tan gamma tan beta into n2. Tan alpha is equal to am upon om. Tan gamma am by mc into n1 tan gamma am by mc tan beta am upon mi into n2. am कैंसिल, इसे मिटा दो तो वो इफ p इज वेरी क्लोज टू m तो m को रिप्लेस आप p से करो तो 1 by op m को p से रिप्लेस 1 by pc into n1 दिस इज इक्वल टू 1 by pc 1 by pi into n2. op ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस ऑफ u pc r राइट में into n1 pc r pi v into n2 means n1 by minus u n1 by r n2 by r n2 by v means n2 by v n1 by u n2 minus n1 by r, where n2 is the denser n1 is the rarer medium. नेक्स्ट एक केस हम करेंगे डेंसर टू रेयर के लिए. डेंसर टू रेयर एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल डिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड रियल इमेज. डेंसर टू रेयर एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल डिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड रियल इमेज. डेंसर टू रेयर at convex spherical refracting surface and real image. अगर हम डेंसर टू रेयर की हम बात कर रहे हैं तो लाइक this is the denser medium and the surface is rarer. यहां पर कंफ्यूजन होता है, लोग ये समझते हैं डेंसर टू रेयर में कॉनकेव सरफेस है, बट एक्चुअली दिस इज द कॉन्वेक्स. इसका रीजन क्या है कि यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट डेंसर में ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जर्वर नहीं हो सकता और ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि सरफेस इज कॉन्वेक्स या कॉनकेव. तो ऑब्जर्वर आउटसाइड रेयर में होगा n1 एंड दिस इज द डेंसर n2. यहां से लाइट इंसिडेंट होगी, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होगा वहां एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एंड द नॉर्मल इज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर. डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल. यहां इमेज बनती है, ये a है परपेंडिकुलर m, दिस पॉइंट इज p. Like this angle is I, this angle is R, this angle is alpha, this angle is beta, and this angle is gamma. Object distance U, image distance is V, center of curvature is R. अगर हम A पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो sin I अपॉन sin R. I के अपोजिट मीडियम रेयर n1, R के अपोजिट n2 मींस I by R n1 by n2, I into n1 R into n2. इक्वेशन फर्स्ट. नेक्स्ट हमें I and R को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा. तो अगर हम ट्रायंगल AOC लेते हैं, इन ट्रायंगल AOC गामा दिस इज इक्वल टू I plus of alpha means I is gamma minus alpha. नेक्स्ट हम लेंगे, अब हमें R को रिप्लेस करना है तो हम ट्रायंगल लेंगे ACI. इन ट्रायंगल ACI
दिस इज इक्वल टू आर इज गामा प्लस ऑफ बीटा। आई और आर को रिप्लेस हम यहां करें फ्रॉम फर्स्ट में, तो आई आ जाएगा आपका गामा माइनस अल्फा इंटू n1, दिस इज इक्वल टू गामा प्लस ऑफ बीटा इंटू n2। इसको हम tan में कन्वर्ट कर दें, tan अल्फा माइनस tan गामा माइनस tan अल्फा इंटू n1, दिस इज इक्वल टू tan गामा प्लस ऑफ tan बीटा इंटू n2। अब tan गामा की वैल्यू अगर हम tan गामा लें तो दिस इज इक्वल टू am बाई cm, am बाई cm या mc। tan अल्फा दिस इज इक्वल टू am अपॉन om, am बाई om इंटू n1। tan गामा am बाई mc, am अपॉन mc। tan बीटा दिस इज इक्वल टू am बाई mi, am अपॉन mi and am cancel। m is close to p, 1 by pc, 1 by op into n1, 1 by pc, 1 by pi into n2। pc this is equal to minus of r, op minus of u into n1, pc minus of r, pi plus of v n2। अब वैल्यू पुट कर लो तो यहां से आ गए n1 बाई माइनस आर, माइनस माइनस प्लस n1 बाई u, माइनस माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू n2 बाई माइनस आर, n2 बाई v। तो ये आ गए, अगर हमने इसे I इज इक्वल टू I इंटू, मैंने यहां गलत लिख दिया, यहां वैल्यू I n2 हो गया, R n1, I n2 R n1 n2, ये है n1, ये है n2, ये है n1 n2, ये है n1 n2 and this is equal to n2। अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो n2 बाई n2 n1 n1 n2 बाई n1 बाई v, इसे राइट में ले जाओ तो n1 बाई v, n2 बाई u, इसे लेफ्ट में लो तो n1 माइनस n2 आएगा। दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू द सिंगल सरफेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अब रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर दोनों को कंबाइन करेंगे तो दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फार्मूला। तो नेक्स्ट हम आ जाए लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेंस मेकर्स फार्मूला, मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला का मेन पर्पस है कि लेंस की डिजाइन करते हैं इस फार्मूला से, कि इसमें डिजाइन का मतलब क्या है, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए। तो ये लेंस मेकर्स फार्मूला। लाइक एक हमने लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस हम ले रहे हैं। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज द सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस, सेकंड का सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस, यहां ऑब्जेक्ट, यहां से रे इंसिडेंट करें। जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हो रहा है उसे हम नॉर्मल से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएंगे तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल।
दिस इज इक्वल टू n1, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर हम इसे कंप्लीट डेंसर लेंगे तो इमेज यहां बनेगी, लेकिन यहां तो मीडियम चेंज हो जाएगी क्योंकि डेंसर टू रेयर हो रहा है। तो इस पॉइंट पर जहां भी मीडियम चेंज हो वहां एक नॉर्मल ड्रॉ करने हैं, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल। फाइनल इमेज यहां पर दिस इज इक्वल टू u, this is the final image v, this is equal to v1, this is equal to r1 and this is equal to r2, n1 n2 n1। फर्स्ट हम लेंगे रेयर टू डेंसर। अगर हम रेयर टू डेंसर लेते हैं, फर्स्ट अप्लाइंग रेयर टू डेंसर मीन्स n2 by v, इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज क्या है v1, for this object this is an image and the for final image v1 is an object। क्योंकि ये जो इमेज है एक्चुअली ये तो ग्लास के अंदर है, क्योंकि हमने क्या बताया कि अगर मीडियम कंप्लीट डेंसर होगी तो इमेज यहाँ बनेगी, लेकिन यहाँ पर तो मीडियम चेंज हो गई। तो एक्चुअली ये जो इमेज है ग्लास के अंदर है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ये इमेज ग्लास के अंदर है, फाइनल इमेज ये है, इसके लिए ग्लास के अंदर ये ऑब्जेक्ट है। तो रेयर फर्स्ट दिस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज है v1, तो n2 by v1, n1 by u, n2 minus n1 by r। अगर हम डेंसर टू रेयर लेते हैं, टू रेयर, तो इसमें आएगा डेंसर टू रेयर में n1 by फाइनल इमेज, n2 by u, n1 minus n2 by r2। ये सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अगर हम दोनों इक्वेशन को सम कर लें तो फाइनली जो हमें रिजल्ट आएगा इसमें u क्या है यहाँ पर v1, कि फाइनल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट हो गई v1। अगर इन दोनों इक्वेशन को सम करें तो ये कैंसिल हो, तो बचेगा हमारा n1 by v माइनस ऑफ n1 by u, दिस इज इक्वल टू n2 माइनस n1 कॉमन ले लें तो दिस इज इक्वल टू 1 by r1 माइनस ऑफ 1 by r2। n1 हमने कॉमन ले लिया, 1 by v माइनस ऑफ 1 by u, दिस इज इक्वल टू n2 माइनस ऑफ n1, 1 by r1 माइनस ऑफ 1 by r2, and 1 by v minus 1 by u, this is equal to 1 by f is equal to n2 minus n1, 1 by r1 minus of 1 by r2, means 1 by f is equal to n2 minus n1 by n1 into 1 by r1 minus of 1 by r2, this is equal to n2 by n1 minus of 1 by r1 minus of 1 by r2। This is called lens maker formula। तो 1 by f क्या रिजल्ट आ रहा है, n2 by n1 minus of 1 into 1 by r1 minus of 1 by r2, where n2 is the refractive index of glass, n1 refractive index of medium। नेक्स्ट हम आ जाए लेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट इज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला इज 1 by v minus of 1 by u, this is equal to 1 by f, this is called लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में हम लेंगे कॉन्वेक्स लेंस and real image। एक कॉनकेव का भी हम केस लेंगे, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द फोकस, लाइक ये फोकल लेंथ डबल कॉन्वेक्स है, इसके बियॉन्ड हमने रख दिया क्योंकि रियल इमेज फॉर्म करना है। First, ray parallel to the principal axis pass through the focus। Second is from optical center। ये दोनों रे जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां हमारा इमेज फॉर्म हो गया b डैश एंड a डैश। यहां हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u,
इमेज डिस्टेंस इज v, फोकल लेंथ इज f। इसे हमने d पॉइंट मार्क कर दिया। सिमिलर ट्रायंगल लेना है, तो एक ट्रायंगल होगा ABO, A dash B dash O, this angle means in triangle ABO and triangle A dash B dash O are similar। सिमिलर होगा तो साइड प्रोपोर्शनल, दिस अपॉन दिस की रेशियो, दिस अपॉन दिस का रेशियो मींस AB by A dash B dash, BO B dash O, इक्वेशन फर्स्ट। एक और सिमिलर ट्रायंगल की पेयर चाहिए, तो DOF दिस एंगल, A dash B dash F दिस एंगल। ट्रायंगल DOF and triangle A dash B dash F are similar। सिमिलर होगा तो DO A dash B dash, OF B dash F, बट DO की वैल्यू AB की इक्वल है। DO is equal to AB means AB by A dash B dash, this is equal to OF upon B dash F, equation second। this is equal to this from first and second। BO by B dash O, BO upon B dash O is equal to OF upon B dash F। अब हमें BO की वैल्यू, लेफ्ट साइड है नेगेटिव माइनस U, B dash O राइट साइड है V, OF फोकल लेंथ प्लस F, B dash F is equal to OB dash minus of OF, this is equal to minus U by V F, OB dash is equal to V minus OF is equal to F। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, VF is equal to minus U V minus F, VF minus of UF plus of U, UV plus UF, माइनस और माइनस माइनस प्लस, डिवाइडिंग both side by UVF, VF UVF minus UV UVF, UF UVF, VF VF UV UV UF UF, 1 by U minus 1 by F 1 by V means 1 by V minus of 1 by U, this is equal to 1 by U। this is the length formula। नेक्स्ट एक हम केस करेंगे कॉनकेव के लिए। कॉनकेव में only virtual image is formed, concave lens and virtual image, concave lens and virtual image। concave lens and virtual image। Convex concave, this is also called double concave, this is also called double concave, this is the optical center। ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखो, बियॉन्ड F बियॉन्ड 2F कहीं भी रखें, इमेज हमारा वर्चुअल ही फॉर्म होगा। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस, द फोकस का लाइन ऑफ एक्शन है। सेकेंड इज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, रे जहां इंटरसेक्ट हो गए, ये हमारा फाइनल इमेज है, वर्चुअल है, A डैश और B डैश, दिस इज एन ऑब्जेक्ट AB। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U, सेम साइड में है तो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल है तो इरेक्ट है, सीधे बन रही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U, इमेज डिस्टेंस इज V, फोकल लेंथ इज F,
इसे डी पॉइंट मार्क कर लिया। सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर। अगर सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल, ए बी बाई ए डैश बी डैश, बी ओ बाई बी डैश ओ, एक इक्वेशन। एक और सिमिलर ट्राइंगल का पेयर चाहिए तो डी ओ एफ, ए डैश बी डैश एफ, दिस एंगल। ट्राइंगल डी ओ एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर, मीन्स डी ओ ए डैश बी डैश ओ एफ बी डैश एफ, बट डी ओ ए बी के इक्वल है। ए बी मीन्स ए बी बाई ए डैश बी डैश ओ एफ बी डैश एफ, इक्वेशन सेकंड। this equal, this is equal to this from first and second। बी ओ बी डैश ओ एफ बी डैश एफ। अगर हम बी ओ लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू, बी डैश ओ माइनस ऑफ बी, ओ एफ माइनस ऑफ एफ, बी डैश एफ ओ एफ माइनस ऑफ ओ बी डैश। दिस इज इक्वल टू यू बाई वी माइनस ऑफ एफ अपॉन ओ एफ इज माइनस ऑफ एफ, ओ बी डैश माइनस ऑफ वी। दिस इज इक्वल टू यू वी माइनस एफ प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी एफ, दिस इज इक्वल टू यू माइनस एफ प्लस एफ, वी एफ माइनस ऑफ यू एफ प्लस ऑफ यू वी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी एफ, वी एफ यू वी एफ माइनस यू एफ यू वी एफ, यू वी एफ, वी एफ यू वी, वन बाई यू माइनस वन बाई वी प्लस ऑफ वन बाई एफ। यहां पर अगर हम लेते हैं तो ये वैल्यू आ गई माइनस ऑफ वी एफ, ये हमें आएगा माइनस ऑफ वी एफ, और ये आ गई माइनस ऑफ यू एफ, ये माइनस में है। अगर हमने डिवाइड किया तो ये माइनस में हो गया, ये माइनस है, इसको लेफ्ट में लाओ, वन बाई वी माइनस ऑफ वन बाई यू, दिस इज इक्वल टू वन बाई। नेक्स्ट हम आते हैं पावर ऑफ द लेंस। पावर क्या होता है? एबिलिटी of a lens to converge or diverge the beam of light. Power is an ability of a lens to converge or diverge the beam of light. Power is 1 by f. Unit is diopter. D. If f is in meter. Otherwise, 100 by f. F is unit is diopter if f is in centimeter. नेक्स्ट हम कॉम्बिनेशन लेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, lenses. First, when the two lenses are convex, अगर दो कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन हम लेते हैं,
लाइक इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2, 1 by f, 1 by f1, 1 by f2, means P is P1 plus P2. Second, when one is convex and the other is concave, like one is convex and the other is concave, इसकी फोकल लेंथ ये पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ ये नेगेटिव, मीन्स 1 by f, f1 minus of f2, means p, p1 minus of p2. Third case, when both are concave, अगर ये दोनों कॉनकेव हो तो हमारा डायग्राम क्या बनेगा? f1 f2 1 by f minus f means p, p1 plus p2. अगर इसी में कंडीशन देते हैं कि अगर दो लेंस हैं तो उसके बीच में सम सेपरेशन है, when the two lenses are separated by a small distance, when the two lenses are separated by d distance apart, तो इस केस में लाइक ये L1, ये है L2, इसके इन दोनों के बीच का है सेपरेशन d, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2, तो 1 by f, 1 by f1, 1 by f2 माइनस ऑफ d by f1 into f2. नेक्स्ट हम आ जाए डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज द प्रिज्म फॉर्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन, वही एक इंपॉर्टेंट है. डिस्पर्सन ऑफ लाइट dispersion of light when the dispersion का मतलब क्या है कि किसी प्रिज्म के ऊपर अगर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होगा. The splitting of white light into 7 different colors and this is called dispersion. When white light is incident on a prism, it will split it into 7 different colors, means a splitting of white light into 7 different colors and this is called dispersion of light. इसी में हमें करना है प्रिज्म फॉर्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन, प्रिज्म फॉर्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन. डायग्राम हम यहां ड्रॉ करें. मिनिमम डेविएशन के लिए हमें कंडीशन चाहिए ए बी सी. यहां से लाइट हमने इंसिडेंट किया, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें N1. दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल. इंसिडेंट रे की ये डायरेक्शन है, लाइट रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर बेंड करेंगे. यहां फिर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया M2 और यहां से इमर्ज आउट होता है.
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट। ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करे दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। दिस एंगल इज r1, तो दिस एंगल इज i1 माइनस r1। सिमिलरली इसको i2 और इसी को हम एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलेंगे। दिस एंगल इज r2, तो दिस एंगल इज i2 माइनस r2। ए इससे हमने m लिया, इससे n लिया, इससे हम o लेते हैं। AMON, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 90 180 होगा। तो AMON इज क्वाड्रिलेटरल, मीन्स एंगल A प्लस O 180। बट अगर हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल OMN, ट्राइंगल OMN मीन्स O प्लस R1 प्लस R2 इज 180। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो, मीन्स A प्लस ऑफ O प्लस R1 प्लस ऑफ R2 मीन्स A इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2। A का रिलेशन हमें मिल गया R1 प्लस ऑफ R2। अगर हमने इसे P पॉइंट मार्क किया, तो अगर हम ट्राइंगल PMN लेते हैं, इन ट्राइंगल PMN, इन ट्राइंगल PMN, तो अगर हम यहां देखें तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर मींस डेल्टा एज I1 माइनस R1 प्लस ऑफ I2 माइनस R2 मींस I1 प्लस ऑफ I2 माइनस ऑफ R1 प्लस ऑफ R2, दिस इज इक्वल टू डेल्टा। बट R1 प्लस R2 A है, तो डेल्टा एज I1 प्लस ऑफ I2 माइनस, यही I2, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहां से मैं मिटा रहा हूं। डेल्टा हमें मिनिमम के लिए कंडीशन चाहिए। I1 प्लस ऑफ I2 माइनस ऑफ A, हम I1 को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर, I2 इज अंडर रूट I2 स्क्वायर माइनस ऑफ A मींस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 माइनस ऑफ A, दिस इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा मिनिमम चाहिए, या तो इससे मिनिमम या इससे मिनिमम या इससे मैक्सिमम। ए का मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं पता है, तो अब इससे मिनिमम करेंगे तो I1 इंटू I2 इज 0, तो आइदर I1 0 और I2 0, इससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि I1 I2 0 हो गई तो रिफ्रैक्शन तो हुआ नहीं, डिस्पर्सन होगा नहीं, ये तो रिफ्लेक्शन के केस होते हैं। तो एक ही पॉसिबिलिटी है इसे मिनिमम करना। फॉर डेल्टा टू बी मिनिमम means under root of I1 minus of under root I2, this is equal to 0, means I1 I2 के equal and this is equal to I. If I1 is equal to I2, then R1 this is also equal to R2 is equal to R. अगर R1 R2 के equal है, then we know that R1 plus R2 this is equal to A. बट R1 R2 दोनों R के इक्वल टू R इज इक्वल टू A मींस R इज हाफ ऑफ द प्रिज्म एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें नोन होगा। अब यहां पर हम वैल्यू रखें, मिनिमम डेविएशन तभी होगा जब I1 I2 के इक्वल, तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम I1 I2 दोनों I है माइनस ऑफ A मींस 2I माइनस ऑफ डेल्टा मिनिमम मींस डेल्टा मिनिमम प्लस ऑफ A डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू I और R के लिए कंडीशन क्या है, जब मिनिमम डेविएशन क्वेश्चन में बोले तो R दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रिज्म एंगल। I और R हमें नोन है, तो हम यहाँ स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो sin I बाय sin R इज इक्वल टू n। sin I इज डेल्टा मिनिमम
plus of a upon 2 upon sine of a by 2, this is equal to 1. This is the Prism formula for minimum deviation. अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ प्लॉट करें, दिस y एक्सिस में एंगल ऑफ डेविएशन और x एक्सिस में इंसिडेंट, और एक ग्राफ ऐसे यूज शेप होंगे। यहाँ I1 की वैल्यू I2 के इक्वल, यहाँ डेल्टा की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। अब इसमें ये जनरल हमारा क्वेश्चन अगर आएगा प्रिज्म फार्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन, तो यहाँ तक आपको करना है, साथ में आप एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ। अब इसमें हम एक केस ले सकते हैं, इफ I and R आर वेरी स्मॉल, अगर I और R बहुत छोटी है, if I and R are very small, means sin I के equal and sin R के equal, means I by R is n, I is delta minimum plus a upon 2 upon a by 2, this is equal to n. यहाँ से delta minimum n minus 1 into a. But this formula is applicable for thin prism. Thin prism means prism angle less than 10 degree. तभी आप अप्लाई करोगे। Where n is the refractive index, a is the prism angle. एक यहाँ पर रिलेशन आता है कॉची फॉर्मूला। This is the relation between wavelength and the refractive index. This is called Cauchy formula. Cauchy formula. This is the relation between the refractive index and the wavelength of light incident. N is A plus B by lambda square C by lambda 4 plus 1, where N is the refractive index, lambda is the wavelength, A, B, C are arbitrary constant and which depends upon the nature of material. अगर हम n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैम्डा का ग्राफ प्लॉट करें, लैम्डा तो ग्राफ दिस नेचर का है। अब देखो n की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो 1/0 इंफिनिटी, n की वैल्यू इंफिनिटी, तभी ग्राफ इंफिनिटी से आ रही है। अगर लैम्डा की वैल्यू हम इंफिनिटी रखें तो 1/∞ is 0, तो a की इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ग्राफ a से ऊपर, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, अब हमें यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ के साथ इनवर्स स्क्वायर में ले लो या फोर्थ में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अब यहां से हम बता सकते हैं कि रेड कलर फॉर सिग्नल, लैम्डा फॉर रेड इज मोर देन लैम्डा फॉर वायलेट, refractive index of red is less, wavelength more red के लिए, less deviation less scattering, तभी रेड कलर को हम सिग्नल पर्पस से यूज करते हैं। ब्लू कलर ऑफ स्काई, wavelength of blue is very less compared to red,
लेस वेवलेंथ मोड डेविएशन, तभी ब्लू कलर स्काई में, क्योंकि स्कैटरिंग उसकी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमें करना है एक सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फर्स्ट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, this is also called magnifying glass. It is an optical instrument used for observing the magnified image of a tiny object. Magnifying power, this is also called angular magnification, M से denote करेंगे. This is also called angular magnification. It is the ratio of the angle formed by an image to the angle formed by an object at the eyepiece when both are at the least distance of vision. मीन्स हमें डायग्राम से डेफिनेशन क्लियर होगा. सिंपल, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल फॉर्म बाय एन इमेज टू द एंगल फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट. अब हमें नॉर्मली हम जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो दो टाइप के लेंस लेंगे, दोनों कॉन्वेक्स ही होगा. वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज कॉल्ड आईपीस. ऑब्जेक्टिव नेम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के साइड में होता है. आईपीस हम क्या क्यों लेंगे नेम लेते हैं? क्योंकि ऑब्जर्वर के आई वहां पर होगा, तभी हम उसका नेम लेते हैं आईपीस. जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, यहाँ एक ही लेंस को हमें यूज करना है, दैट लेंस, दिस इज कॉल्ड आईपीस. दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. ये हमने कॉन्वेक्स लेंस, ये आईपीस है. हमें यहाँ वर्चुअल इमेज फॉर्म कराना है. दिस इज कॉल्ड आईपीस, मींस एफई, ऑब्जेक्ट हमारा एबी. O optical center. First ray parallel to the principal axis pass through the focus. Parallel to the principal axis pass through the focus. And second is from optical center. Means यहाँ थोड़ा सा इसको हम दूर रखेंगे. Like हमने यहाँ रखा. Pass through the focus. And second is from optical center. तो अगर हम देखें तो यहाँ ये रे डाइवर्ट कर रहे हैं, इसको हम बैक शिफ्ट करा के लाते हैं, जहां इंटरसेक्ट करके यही हमारा फाइनल इमेज ए डैश और बी डैश बनता है. यू आई पीस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यूई, आई पीस से इमेज का डिस्टेंस वीई, और दिस इज इक्वल टू माइनस डी. दिस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन. दिस इज कॉल्ड एफई, फोकल लेंथ. अगर हम यहां पर मैग्निफिकेशन को डिफाइन करें तो रेशियो ऑफ द एंगल फॉर्म बाय एन इमेज, अगर हम देखें तो इमेज ये एंगल बना रहा है, ऑब्जेक्ट भी सेम एंगल बना रहा है, तब तो मैग्निफिकेशन 1:1 होगा. तो ऐसे केस में हमें ऑब्जेक्ट को व्हेन द फाइनल इमेज इज एट द लीस्ट डिस्टेंस, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम लीस्ट डिस्टेंस पर सुपर इंपोज कराएं, और यहां से जो एंगल फॉर्म करेंगे दैट एंगल इज अल्फा, और जो इमेज एंगल फॉर्म कर रहे हैं दैट एंगल इज बीटा. तो m दिस इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, मींस tan बीटा बाय tan अल्फा. अब tan बीटा अगर हम लेते हैं
तो दिस इज इक्वल टू tan बीटा ए बी बाई बी ओ भी हम ले सकते हैं, और हम a डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ भी ले सकते हैं। अगर हम tan अल्फा लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू a1 बी डैश बाई बी डैश ओ, बट a1 बी डैश ए बी के इक्वल है, ए बी बाई बी ओ भी लिख सकते हैं। अगर हम दोनों इक्वेशन को, इन दोनों को मैं डिवाइड करूं, बी डैश ओ, सॉरी ये बी डैश ओ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लूं तो m दिस इज इक्वल टू ए बी बाई बी ओ इंटू बी डैश ओ अपॉन ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बी डैश ओ माइनस ऑफ वी ई लेफ्ट साइड, बी ओ माइनस ऑफ यू ई मीन्स वी ई बाई यू ई, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, लेंस में मैग्निफिकेशन v बाई u होता है। अब हमें लीस्ट डिस्टेंस की टर्म में मैग्निफिकेशन है, तो 1 बाई वी ई माइनस ऑफ 1 बाई यू ई दिस इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई, v से बोथ साइड में मल्टीप्लाई माइनस वी ई बाई यू ई, वी ई बाई एफ ई, 1 माइनस ऑफ m वी ई बाई एफ ई मीन्स m इज 1 माइनस ऑफ वी ई बाई एफ ई, और वी ई माइनस ऑफ d है 1 प्लस ऑफ d बाई एफ, दिस इज द मैग्निफिकेशन। अगर हम इसमें केस लेते हैं, इफ द फाइनल इमेज is and very far, means d is very greater than fe, means d by fe is very greater than 1, 1 को नेग्लेक्ट कर दिया, m is equal to d by fe। सेकंड हम आ गए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सेकंड इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड नेम से भी क्लियर है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो गया, टू और मोर देन वन लेंस होनी चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप it is an optical instrument used for observing the highly magnified image of a tiny object. मैग्नीफाइंग पावर सेम एज एंगुलर मैग्निफिकेशन, जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप में लिखा, एंगुलर मैग्निफिकेशन। डायग्राम समझे, डेफिनेशन सेम है इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। लाइक यहां हमें दो लेंस लेना है, वन इज कॉल्ड, ध्यान से ड्रॉ करने आना चाहिए आपको, रे डायग्राम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है यहां। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिकल सेंटर O1, यहां हमने ऑब्जेक्ट लिया AB, इसकी फोकस ऑब्जेक्टिव F0, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस, सेकेंड इज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों रे जहां इंटरसेक्ट करके वहां इमेज फॉर्म होगी। ये इमेज अब दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज कॉल्ड आई पीस, यहां Fe, फर्स्ट O2 optical center parallel to the principal axis pass through the focus eyepiece, second is from optical center, ये रे डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको बैक लेकर आए तो यहाँ अगर ये इंटरसेक्ट करे तो मीन्स यहाँ फाइनल इमेज फॉर्म, मीन्स ये वर्चुअल है,
बी डैश एंड ए डैश। इसके रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इरेक्ट नहीं, इरेक्ट ही रह गया, तो इसको हम वर्चुअल ले रहे हैं। यू नॉट ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट, वी नॉट ऑब्जेक्टिव से इमेज, ये इमेज दूसरी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है यू ई, एंड दिस इज द फाइनल इमेज की पोजीशन वी ई, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी। अब हमें मैग्निफिकेशन में क्या लेना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, आप डेफिनेशन में देखोगे तो ऑब्जेक्ट को फाइनल इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज कराएं। A1 B डैश, B डबल डैश, ये B डैश A डैश है, ये डबल डैश B डबल डैश, और ये जो इमेज आई पीस पर जो एंगल फॉर्म करेगा ये अल्फा, और जो इमेज एंगल फॉर्म कर रहा है दैट एंगल इज बीटा। तो m दिस इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा इज tan बीटा बाई tan अल्फा। अगर हम tan बीटा लेते हैं तो tan बीटा इज b डबल डैश a डबल डैश, tan बीटा दिस इज इक्वल टू b डबल डैश a डबल डैश अपॉन b डबल डैश O2। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू b डैश a डैश, b डैश a डैश बाई b डैश O2। अगर हम tan अल्फा ले तो tan अल्फा A1 b डबल डैश अपॉन b डबल डैश O2, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A1 b डबल डैश AB की इक्वल है अपॉन b डबल डैश O2। अब अगर हम दोनों इक्वेशन में देखें तो इन दोनों को हम डिवाइड कर लें, तो यहां से हमें रिजल्ट आएगा m दिस इज इक्वल टू b डबल डैश a डबल डैश b डबल डैश O2, b डबल डैश O2 अपॉन AB। दिस इज इक्वल टू b डबल डैश a डबल डैश b डैश a डैश से डिवाइड b डैश a डैश से मल्टीप्लाई अपॉन AB। This is the magnification of eyepiece and this is the magnification of objective, ME into M naught, और ME this is equal to 1 plus of D by FE, M naught is V naught by minus of V naught. This is the magnification of compound. Next is astronomical telescope. Astronomical telescope. Next is astronomical telescope. नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसमें हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर observing the highly magnified image of heavenly bodies like stars, planets, etc. यहां पर हम दो लेंस, मैग्नीफाइंग पावर सेम डेफिनेशन, यहां ऑब्जेक्टिव हमें लेना है लार्ज अपर्चर, आईपीस स्मॉल, इंफिनिटी से रे आ रही है क्योंकि स्टार और प्लैनेट से आएगी, तो जो रे इंफिनिटी से आएगी वो डेविएट नहीं होगा, वो स्ट्रेट जाएगी। कहां मिलेगा, फोकस पर। यहां ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों का फोकस एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करें, तो जितने भी रे है सबको कन्वर्ज यहां करा लो, डबल ट्रिपल रे, ट्रिपल एरो करते हैं। अब ये इमेज दूसरी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट f नॉट,
This is called objective, and this is called eyepiece. O1 या O2, Fe. Parallel to the principal axis, pass through the focus. Second is from optical center, infinity. इसको हम बैक शिफ्ट कर रहे हैं, infinity. ये एंगल अल्फा, दिस एंगल इज बीटा. अब हमें मैग्निफिकेशन m कैलकुलेट करना है. दिस इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, tan बीटा tan बीटा हमें लेना है. tan बीटा b डैश a डैश बाई b डैश ओवर b डैश a डैश बाई b डैश ओवर tan अल्फा. ये तो हमने tan अल्फा लिया. नेक्स्ट हमें चाहिए tan बीटा b डैश a डैश b डैश O2 b डैश a डैश b डैश O2. दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं. मीन्स m इज tan बीटा बाई tan अल्फा. b डैश a डैश b डैश O2 b डैश O1 a डैश b डैश. b डैश O1 this is equal to f naught positive. b dash O2 minus of f. This is the magnification. अगर इसमें पूछता है डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस, तो mod of f naught, mod of f. नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप. ये 2 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आता है. एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप over refracting type. Advantage of reflecting type over refracting type. Refracting type means लेंस को आप यूज कर रहे हो. Reflecting type of mirror को यूज कर रहे हो. First, light in weight and easy to handle. No chromatic aberration. No spherical aberration. तो मेन हमारा रे ऑप्टिक्स का यही मेन टॉपिक है. इतने अच्छे से आप लोग रिवाइज करो. जो हमारे नेक्स्ट वीडियो हमारे आगे रे ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, ऑल द बेस्ट.